साकामोटो डेज, एक पूर्व हिटमैन की अनोखी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया का सबसे खतरनाक हिटमैन अचानक अपनी हत्या वाली जिंदगी छोड़कर एक आम इंसान बन जाए तो क्या होगा? क्या वह शांति से अपनी नई जिंदगी बिता पाएगा, या फिर उसका अतीत उसे चैन से जीने नहीं देगा? अगर आपको ऐसे एक्शन और कॉमेडी से भरपूर स्टोरीज पसंद हैं, तो साकामोटो डेज आपके लिए एक परफेक्ट मंगा है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कभी अंडरवर्ल्ड का सबसे घातक हत्यारा था, लेकिन अब वह एक खुशहाल पारिवारिक इंसान के रूप में अपनी जिंदगी जी रहा है। हालांकि उसका अतीत बार बार उसके सामने आ जाता है और उसे फिर से अपने पुराने हत्यारे वाले स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इस बार अपने परिवार और दोस्तों की रक्षा के लिए। सकामोटो, एक किंवदंती जिसे कोई नहीं भूल सकता। शिनो सकामोटो, जिसे कभी अंडरवर्ल्ड के सबसे घातक हिटमैन के रूप में जाना जाता था, अपनी बेरहमी और अचूक हत्यारी क्षमताओं के कारण अपराध जगत में एक किंवदंती बन चुका था। उसकी कहानी डर और रहस्य से भरी हुई थी। जब भी कोई उसका नाम लेता था, दुश्मनों के शरीर में सिरहन दौड़ जाती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सकामोटो को प्यार हो गया। प्यार की ताकत से प्रेरित होकर सकामोटो ने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला किया। उसने अपराध की दुनिया से नाता तोड़कर एक सामान्य इंसान की तरह जीना शुरू कर दिया। उसने शादी कर ली, एक बच्ची का पिता बना और एक छोटी सी दुकान खोलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। लेकिन क्या अंडरवर्ल्ड इतनी आसानी से अपने सबसे महान हत्यारे को जाने देगा? बिल्कुल नहीं। सकामोटो की नई जिंदगी और उसका संघर्ष। अब सकामोटो पहले जैसा नहीं रहा। वह थोड़ा मोटा हो गया है और उसके चेहरे पर अब एक डराने वाला एक्सप्रेशन नहीं बल्कि एक दयालु मुस्कान होती है। लेकिन उसकी आत्मा अभी भी वही है, एक योद्धा की। वह अपनी दुकान में खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन उसके पुराने दुश्मनों को यह मंजूर नहीं था। कई लोग उसके पीछे पड़े थे क्योंकि उसके जीवित रहने से उन्हें खतरा महसूस होता था। वे चाहते थे कि वह हमेशा के लिए गायब हो जाए। और यही से शुरू होता है असली रोमांच। शिन, नया साथी और मस्ती से भरपूर एक दोस्त। कहानी में एक और मज़ेदार किरदार आता है, शिन। शिन एक युवा हिटमैन था जिसे सकामोटो को मारने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब उसने सकामोटो की जिंदगी और उसके सिद्धांतों को देखा तो उसका मन बदल गया। शिन खुद भी एक शक्तिशाली फाइटर है और खास बात यह है कि उसके पास टेलीपैथी की शक्ति है, यानी वह लोगों के मन की बातें पढ़ सकता है। धीरे धीरे शिन और सकामोटो की जोड़ी बन जाती है और वे दोनों मिलकर उन खतरों से लड़ते हैं जो अंडरवर्ल्ड उनकी ओर भेजता है। कहानी में यह एक ऐसा मोड़ है जहां दोस्ती, कॉमेडी और एक्शन का जबरदस्त तालमेल देखने को मिलता है। अंडरवर्ल्ड का खौफ और सकामोटो की अजेयता। सकामोटो अब भले ही हत्यारा न रहा हो, लेकिन जब बात उसके परिवार, दोस्तों और प्रियजनों की सुरक्षा की आती है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। उसके पुराने दुश्मन लगातार उसे खत्म करने की साजिश रचते हैं, लेकिन सकामोटो की बुद्धिमत्ता और ताकत हर बार उन्हें धूल चटा देती है। सबसे खास बात यह है कि वह बिना किसी हथियार के ही अपने विरोधियों को हरा सकता है। वह अपनी रोजमर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल करके दुश्मनों को मात देता है, जैसे कि चम्मच, टेबल, बेल्ट और कभी कभी सिर्फ अपने मोटे शरीर का इस्तेमाल करके भी। कहानी की सबसे खास बातें। एक अनोखा मुख्य किरदार। सकामोटो कोई आम हिटमैन नहीं है। वह एक ऐसा इंसान है जो अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से छोड़ना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां उसे बार बार वापस खींच लेती हैं। 2. कॉमेडी और एक्शन का जबरदस्त तालमेल। जहां एक तरफ कहानी में खतरनाक लड़ाइयां होती हैं, वहीं दूसरी तरफ मज़ेदार पल भी होते हैं जो इसे और ख़ास बनाते हैं। 3. शानदार सहायक किरदार। शिन, लू और कई अन्य साथी जो सकामोटो के सफ़र में जुड़ते हैं, वे कहानी को और रोमांचक बनाते हैं। 4. अद्भुत फाइटिंग स्टाइल। सकामोटो बिना किसी बंदूक या चाकू के अपने दुश्मनों को हराता है। वह अपनी ताकत, बुद्धिमानी और अनोखी तकनीकों का इस्तेमाल करता है। क्या सकामोटो अपनी शांति की जिंदगी जी पाएगा,